तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न एको सूल। हिंदी दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। जैसे कि आज 14 सितंबर है और आज क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस? हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं ना कि विश्व हिंदी दिवस की। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 14 सितंबर सन 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका राजभाषा का दर्जा इसको जो है वो प्रदान कर दिया गया था सन 1949 ईस्वी में। और पहला जो हिंदी दिवस मनाया गया था सन 1953 ईस्वी में। सन 1953 ईस्वी में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। अगर बात आयोग के गठन की होती है, पहला हिंदी आयोग गठन कब किया गया था राजभाषा का, तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1955 ईस्वी में हुआ था 344 अनुच्छेद के तहत। 344 अनुच्छेद के तहत सन 1955 में हिंदी राजभाषा के आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे उस समय, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वो थे आपके जो है बीजी खेर साहब। बीजी खेर की अध्यक्षता में बीजी खेर की अध्यक्षता में इसका जो है गठन किया गया। तो बीजी खेर अध्यक्ष थे उस समय। 1955 में अनुच्छेद 344 के तहत हिंदी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। बात जब आती है विश्व हिंदी दिवस की तो वो 10 जनवरी को मनाई जाती है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों? क्योंकि 14 सितंबर को 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। तो प्रश्न खड़ा होता है भैया 10 जनवरी को काहे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी सन 1975 में सर्वप्रथम किसको हिंदी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था और तभी से नागपुर में इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 10 जनवरी को। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं के लिए है। टोटल इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन प्रारंभ में सिर्फ 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। अब जो पहला संशोधन हुआ है संविधान में वो हुआ है 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था 1967 में। 1967 में हुआ था। पूछा भी गया है 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये कई बार क्वेश्चन अब तक पूछ लिया गया है। तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद अगला जो हुआ था ये हुआ था 71वां संविधान संशोधन। दूसरा जो हुआ था ये 71वां संविधान संशोधन, ये 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। पहला 1967 में, दूसरा 1971 में हुआ था। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इनमें जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। मणिपुर और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। अंतिम जो था 92वां संविधान संशोधन, ये 92वां जो संविधान संशोधन है ये हुआ था 2003 ईस्वी में। ये हुआ था 2003 ईस्वी में। और इसमें जो जोड़ा गया था, इसमें एक सूत्र है इसका बोडो मैस। इसका ट्रिक है याद करने का, बोडो मैस मतलब 4, इसका मतलब है 4 भाषाएं जोड़ी है। बो से बोडो, डो से डोंगरी, मै से मैथिली, सा से संथाली। तो इस प्रकार से इसमें 4 भाषाएं, 4 इसमें आई, 3 इसमें आई, 1 इसमें आई। 4, 3, 7, 1, 8 और 14 भाषाएं पहले ही थी। अब जोड़ा जाएगा, टोटल कितनी रहेगी? 22 भाषा। इस समय भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल कुल 22 भाषाएं हैं। कई बार पूछ लिया गया कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो एकदम स्पष्ट है, क्लियर मैं बता दे रहा हूँ आपको। इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी है। वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी पूरी दुनिया में लगभग 1.5 अरब लोग, पूरी दुनिया में लगभग 1.5 अरब लोग बोलते हैं अंग्रेजी भाषा।
सारी दुनिया में लगभग 1.5 अरब लोग जो है वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। दूसरी भाषा जो है वो है आपकी चाइनीज भाषा लगभग 1 अरब के आसपास। 1 अरब लोग 1.1 मान लीजिए 1 अरब लोग जो है वो चीनी भाषा बोलते हैं। तीसरी सबसे बड़ी अगर भाषा बोल दी जाए वो होती है हिंदी। हिंदी जो होती है वो पूरी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसको लगभग 600 मिलियन लोग पूरी दुनिया में बोलते हैं। चौथे नंबर पे आपकी आती है स्पेनिश जो है वो स्पेनिश जो है तो चौथे नंबर की आती है। 5वें नंबर पे फ्रेंच आती है। लगभग 400 से 450 मिलियन लोग इसको पूरी दुनिया में बोलते हैं। हिंदी भाषा अगर देखा जाए तो दिल्ली आसपास जैसे चले जाओ तो दिल्ली में ज्यादा अंग्रेजी सीखने वाले मिलेंगे। इतना बोलेंगे ऐसा लगेगा कि किसी दूसरी दुनिया से आए थे। जबकि ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में हिंदी का जो उदय हुआ था ये दिल्ली के इर्द गिर्द के क्षेत्र से हुआ था। हिंदी का जो उदय हुआ है 6वीं 7वीं शताब्दी से हुआ। और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के आसपास के लोग हिंदी बोलते थे, खड़ी हिंदी, तो वहीं से इसका उदय हुआ था। और इसकी जननी अगर पूछा जाए तो अब जो हिंदी का जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। अपभ्रंश और अपभ्रंश का जो जन्म हुआ है संस्कृत प्रकृति से हुआ है। अपभ्रंश का जो जन्म हुआ है वो हुआ है प्रकृति से। और तो इस प्रकार से अपभ्रंश प्रकृति से अपभ्रंश का जन्म, अपभ्रंश से हिंदी का जन्म। अगर पूछा जाए आधुनिक भारत में हिंदी का जन्मदाता किसे माना गया है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी का आधुनिक भारत में हिंदी का जन्मदाता कहा गया है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि हिंदी जो है वो सबसे अहम रोल निभाती है हमारे देश में नहीं विश्व में, पूरी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ये भाषा है। और जो इसका उल्लेख है हिंदी भाषा का, तो इसका जो उल्लेख है राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त है हिंदी को, इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 फर्स्ट में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी राजभाषा का उल्लेख किया गया। राजभाषा है ना कि राष्ट्रीय भाषा है, इसको राजभाषा का मौलिक दर्जा दिया गया है। और ये भी ध्यान देना है ये कोई हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। 2 चीजें स्पष्ट है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ये 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। और एक प्रश्न जो बहुत बार पूछ लिया गया कि 21वें संविधान संशोधन के तहत 21वां संविधान संशोधन सन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया, तो उसमें जोड़ा गया है सिंधी भाषा को। 22 भाषाएं हैं, 14 पहले थी, 8 बाद में आई। 3 पहले आया सिंधी, उसके बाद में 3 आया, और लास्ट में 4 जो भाषाएं हैं जिनको मैंने बताया अभी, जो सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत आया। टोटल कुल मिलाकर के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।